नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश केसरी समाचार का एक स्पेशल प्रोग्राम देश की बात। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां हालत इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। बीते कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ है उसने न सिर्फ ढाका बल्कि दिल्ली की भी नींद उड़ा दी है। एक तरफ छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या ने पूरे देश में आग लगा दी है, तो दूसरी तरफ एक हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की बेरहमी से की गई लिंचिंग ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आखिर क्यों जल रहा है बांग्लादेश? क्या यह सिर्फ आंतरिक मामला है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में जो बर्फीली ठंडक आई है उसका अंजाम क्या होगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए सब कुछ विस्तार से। बीते 12 दिसंबर की वो शाम जब ढाका के मोती झील इलाके में नकाबपोश हमलावरों ने इनकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की बेहद करीब से गोली मारकर हत्या कर दी। हादी, जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह का एक बड़ा चेहरा थे, ज़िंदगी की जंग हार गए। 18 दिसंबर को सिंगापुर में एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जैसे ही यह खबर बांग्लादेश पहुंची, पूरा देश सुलग उठा। हादी की मौत के बाद ढाका की सड़कों पर जो हुआ उसने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तरों, प्रथम, ओलो और द डेली स्टार पर हमले किए, आगजनी की और इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। आरोप सीधे भारत पर मढ़े जाने लगे कि हादी की हत्या के पीछे उन ताकतों का हाथ है जो बांग्लादेश में अस्थिरता चाहती है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जिस रात हादी की मौत की खबर आई, उसी रात यानी 18 दिसंबर को मेमन-सिंह के भालुका में एक और भयानक वारदात हुई। 25 साल के एक हिंदू युवक दीपू चंद्रदास पर इश्निंदा का आरोप लगाया गया। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि पुलिस के आने से पहले ही दीपू को पीट कर मार डाला गया, फिर उसके शव को आग के हवाले कर दिया गया। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा था। आज स्थिति ये है कि राजबड़ी ज़िले में भी एक और हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट की लिंचिंग की खबर आ रही है। सरकार इसे जबरन वसूली का मामला बता रही है, लेकिन डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। बांग्लादेश की इस आग की तपिश अब भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्च योग के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। कोलकाता में भी माहौल गर्म है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी तनाव चरम पर है। भारत ने बांग्लादेशी उच्चायोग को तलब कर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारतीय मिशनों पर हमले के खतरे को लेकर अपनी गंभीर चिंता जताई है।
जवाब में बांग्लादेश ने भी भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा को तलब किया है। ये टिट फॉर टैट वाली राजनीतिक दिखाई देती है कि शेख हसीना के जाने के बाद से दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई कितनी चौड़ी हो गई है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथी भारत के चिकन नेक के लिए खतरा बन सकती है। अगर वहाँ कट्टरपंथी ताकतें हावी होती है तो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद फिर से उठ सकता है। वहीं बांग्लादेश की सड़कों पर गूंज रहे भारत विरोधी नारे ये संकेत दे रहे हैं कि कोई तीसरी ताकत वहाँ के लोगों के मन में भारत के खिलाफ जहर घोल रही है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती फरवरी 2026 में होने वाली चुनाव है। लेकिन क्या इस हिंसा और अराजकता के बीच निष्पक्ष चुनाव संभव है? तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद वापस लौट रहे हैं, जिससे राजनीतिक और भी पेचीदा हो गई है। बांग्लादेश आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथ और हिंसा का अंधेरा। भारत के लिए अपने पड़ोसी का शांत रहना बेहद ज़रूरी है, लेकिन वर्तमान हालत शांति से कोसों दूर है। हमारी नज़र इस पूरी खबर पर बनी रहेगी। आज के इस न्यूज़ स्पेशल में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा।